दोस्तों आप सबका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स? आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू एंड स्पेशली हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे। एंड ज्योग्राफी हम थोड़ी थोड़ी करके करते रहेंगे एंड इसमें आपके भी कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे ज्योग्राफी के। एंड ये नए यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर है। जैसे 2026 में यूपीएससी ने पैटर्न डाला था जिससे काफ़ी सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स दंग रह गए थे कि ये कैसा आ चुका है भाई, ऑप्शंस कैसे हैं यहाँ पे। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे निकलते हैं और कंसेप्ट कैसे हैं ज्योग्राफी के। तो फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं छोटे छोटे करके, ठीक है। अदरवाइज आप एमसीक्यू लगाइए। तो देखते हैं। फर्स्ट है एल नीनो के बारे में। सो एल नीनो इज एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, ड्यूरिंग एल नीनो ईयर्स वोल्कर सर्कुलेशन टेंड टू वीकन सिग्निफिकेंटली, ठीक है। थर्ड, एल नीनो इनवेरिएबली कॉजेज ड्राउट कंडीशंस अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ है कोस्टल अपवेलिंग अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज जनरली सप्रेस्ड ड्यूरिंग एल नीनो इवेंट्स। तो आप ऑप्शंस देखिए, बिल्कुल ऐसे वैसे ऑप्शन लेके आया हूँ जैसे कि यूपीएससी ने डाले थे। तो देखते हैं, आपका पॉज करके आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं इसके करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है जी। तो आपने पोस्ट करके सोचा होगा। तो देखिए फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है एलिनो, एलिनो रेफर्स टू एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे एलिनो वो मीन कर देता है, बल्कि साउथ अमेरिका की जो उधर कोस्ट होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है एलिनो के टाइम पे। एंड जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर होता है वहाँ पे भी। एंड उल्टा इंडिया की साइड पे क्या हो रहा होगा, अपनी साइड ड्राउट आ रहे होंगे, ठीक है, बरसात कम हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे हाई प्रेशर बन जाता है। और अगर एल ला नीना आ जाती है, ला नीना की ला 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 करके हमारे ऐसे गाने चलते हैं ना, ला 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 ला, तो लाला वाले इलान बल्कि ला नीना जो है वो हमारे लिए बरसात लेके आएगी, ठीक है। वो जो हमारा मानसून है वो ज़्यादा लेके आएगी ला नीनो। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, और जो वीक ट्रेड विंड्स लीड टू वीकनिंग ऑफ वोल्कर सर्कुलेशन, ठीक है। जो ट्रेड विंड्स अगर वीक हो जाएंगी तो वोल्कर सेल भी वीक हो जाएगा। वो वोल्कर सर्कुलेशन क्या होती है, जो घूमती है ऐसे करके, हवा इधर से उधर लेके आ रही है, साउथ अमेरिका की तरफ से लेके, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहा है पानी वो सारा। तो वो वोल्कर सेल है हमारा जो चलता रहता है एल नीनो और ला नीना के बीच, ठीक है। तो ये करेक्ट है सेकंड भी। और थर्ड वाली यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो इनवेरिएबली लिखा हुआ था, वो एक्सट्रीम वर्ड है कि इनवेरिएबली, ठीक है, कि ऐसा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सम एलिनो ईयर्स हैव सीन नॉर्मल मानसून रेनफॉल, ठीक है। कोई ऐसे एलिनो की ईयर्स भी होते हैं जहाँ पे नॉर्मल मानसून होती है। ऐसा क्योंकि हमारे पास इंडियन ओशन डायपोल भी तो है। अगर इंडियन ओशन डायपोल आ जाता है तो एलिनो को काउंटर कर देगी वो, तो इंडिया में बरसात तो फिर भी होती रहेगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है। एंड इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है कि हमारी जो इधर बल्कि अरेबियन ओशन है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। एंड उधर की साइड लाइक आप सेंट्रल हमारी कंट्रीज देख सकते हैं इधर साइड पे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्वियसली हमारे इधर फिर से गर्म हवा आएंगी तो लो प्रेशर बन जाएगा, तो बरसात होगी तो काउंटर हो जाएगा वो। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। वार्म वाटर्स सप्रेस न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग ऑफ पेरू। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो वार्म वाटर है वो सप्रेस कर देगा न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग ऑफ पेरू, ठीक है, पेरू के पास। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसमें से हमारी फिर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। थर्ड गलत दी है हमारी, हाँ। तो थर्ड गलत थी, एलिमिनेशन लग रहा है, बी सी डी गया ए। तो ए इसका राइट आंसर है, 1 2 4। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद है हमारा कोरल रीफ्स के बारे में। तो रीफ्स बिल्डिंग कोरल थ्राइव्स वेस्ट इन वार्म शैलो एंड वेल इलिमिनेटेड मेराइन वाटर्स। सेकंड, एक्सेसिव रिवर बोन सेडिमेंट्स लोड जनरली इनहेबिट्स कोरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Third, coral reefs can develop extensively even in regions experiencing prolonged freezing temperatures. Symbiotic algae living within coral tissues play an important role in reef formation. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा करेक्ट कि कोरल रीफ्स रिक्वायर, कोरल रीफ्स को वार्म वाटर रिक्वायर होता है, जैसे 27 डिग्री के आसपास वार्म। एंड शैलो, ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए वो, एंड सनलाइट भी आनी चाहिए वाटर में वहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेडिमेंट्स ब्लॉक कर देती हैं सनलाइट को। एंड स्मूथ जो कोरल्स होते हैं वो स्मूथ नहीं हो पाएंगे, उनको अच्छी सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये भी सही है। उसके बाद थर्ड इनकरेक्ट है यहाँ पे, रीफ बिल्डिंग कोरल कैनॉट सर्वाइव पर लॉन्ग कोल्ड कंडीशन। तो जो रीफ बिल्डिंग होती है, कोरल्स बनाती है जो रीफ बिल्डिंग, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कोरल कोल्ड कंडीशन में ज़्यादा वो नहीं रह सकती, क्योंकि वार्म वाटर्स में रहती हैं वो। तो ये थर्ड इनकरेक्ट है हमारी। फोर्थ करेक्ट है हमारी, जूजेंथेलाई प्रोवाइड करता है फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। तो जूजेंथेलाई कोरल रीफ के ऊपर बैठ जाता है, उनको फूड देता है। तो आपने ये भी याद रखना है। तो करेक्ट है ये भी। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। सी 1 2 एंड 4, इसमें भी थर्ड गलती थी, तो 1 2 4 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमारा आएगा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो जल्दी से करने की कोशिश करते हैं हम एमसीक्यूज, ताकि आपका शॉर्ट टाइम पर रिवीजन हो सके। तो हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालयंस वर फॉर्म्ड ड्यू टू द क्लाइजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट।
Second, marine sediments deposited in Tethys Sea constitute an important component of Himalayan geology. Third, Himalayas are among the oldest fold mountain system in the world. Fourth, the Himalayan region continues to experiencing seismic activity due to ongoing tectonic adjustment. बताइए पॉज करके इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं, मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट इसका करेक्ट है, इंडियन प्लेट क्लाइड की थी यूरेशियन प्लेट के साथ, तो हिमालय बन गए थे हमारे। ठीक है जी, आपने याद रखना है। एंड इसमें पहले कुछ हिमालयस में वोल्केन की एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पहले समुद्र था। तो जब भी बाहरी प्लेट जो ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, तो उसमें से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो ऊपर आके वो वोल्केनिक बन जाते हैं, रप्ट हो जाते हैं। सेकंड क्या है, 33 सेडिमेंट्स वर अपलिफ्टेड ड्यूरिंग माउंटेन बिल्डिंग। 33 जो सेडिमेंट थे वो अपलिफ्ट हो गए थे माउंटेन बिल्डिंग के टाइम। एंड थर्ड इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वो ओल्ड माउंटेन्स नहीं है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हम अरावली को कह सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी है अरावली। एंड ये इनकरेक्ट है यहाँ पे थर्ड। फोर्थ करेक्ट है, कोलाइजन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी कोलाइजन हो रहा है, इसलिए जो धराली उत्तराखंड में है वहाँ पे उत्तरकाशी में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो फोर्थ इज करेक्ट, तो इसका ए आंसर इज राइट है, 1 2 4। फिर हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। सो विद रेफरेंस टू ओशन सैलिनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीजन्स ऑफ हाई वेपोरेशन एंड लो precipitation जनरली रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी वैल्यूज। सेकंड, रिवर डिस्चार्ज tends to reduce the salinity of adjacent ocean waters. Third, formation of sea ice increases the salinity of surrounding sea water. Salinity remains uniform throughout all oceans irrespective of climate conditions. तो आप पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं, एंड हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो रीजन्स ऑफ हाई इवेपोरेशन एंड लो precipitation जनरली रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी वैल्यूज़। तो पहली बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है हमारी। तो जहाँ पे हाई इवेपोरेशन होती है, बल्कि ऑब्वियसली पानी बाम बन के ज़्यादा ऊपर उठ रहा है, एंड लो precipitation जनरली रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी वैल्यूज़। ठीक है, बल्कि बाम बन के पानी ऊपर उठ जाएगा, तो वो हमेशा फ्रेश वाटर ही ऊपर जाता है। ठीक है, एंड सैलिनिटी जो हो सारी नमक नीचे रह जाएगा। तो ये तो पहले बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद रिवर डिस्चार्ज टेंड टू रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ एडजेसेंट ओशन वाटर। तो जो रिवर होता है, डिस्चार्ज होती है वो, ठीक है, वो सैलिनिटी को ऑब्वियसली रिड्यूस कर देगी। जैसे बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स गिर रही हैं, हमारी गंगा गिर रही है आके ऊपर से, फिर ब्रह्मपुत्रा नीचे आके, ठीक है, आ जाती है। फिर हमारी इधर से साउथ वाली रिवर्स कितनी सारी जा रही हैं, ठीक है, कृष्णा जा रही है, गोदावरी जा रही है, महानदी जा रही है, तो इसलिए उसकी सैलिनिटी कम है। फिर थर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ सी आइस इंक्रीजेज सैलिनिटी ऑफ सराउंडिंग सी वाटर। इसमें पूछा है जो सोल्ट एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है, ड्यूरिंग फ्रीजिंग। ठीक है, सोल्ट क्या होगा, सोल्ट इज एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। जमने के टाइम सोल्ट बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी नियर बाई सैलिनिटी। तो आसपास के एरिया में सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी फ्रीजिंग होती है तो वहाँ से सोल्ट बाहर निकल जाता है। सोल्ट ऑब्वियसली बाहर निकलेगा तो आसपास के एरिया में फैल जाएगा, तो सैलिनिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो थर्ड करेक्ट है। फोर्थ इनकरेक्ट है हमारी, क्योंकि सैलिनिटी वेरीज विद क्लाइमेट, लैटिट्यूड एंड फ्रेश वाटर इनपुट। ठीक है, जो सैलिनिटी होती है हमारी, वो क्लाइमेट के साथ, लैटिट्यूड के साथ और फ्रेश वाटर इनपुट के साथ वेरी करती है। ठीक है, आपने याद रखना है ये। उसके बाद ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, 1 2 3 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे गलती। फिर फिफ्थ पे चलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, थोड़े बड़े हैं क्वेश्चन आज, एमसीक्यू इसलिए बड़े हैं क्योंकि यूपीएससी के 2026 के पैटर्न के ऊपर डाले गए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, आप ऑप्शन भी मिला सकते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे ना। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिराइव देयर एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम लेटेंट हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंडेंसेशन। Second, high sea surface temperatures favor cyclone development. Third, strong vertical wind shear generally supports cyclone intensification. Fourth, the eye of mature cyclone is characterized by relatively calm conditions. तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो देखें इसका सही आंसर, आपने पोस्ट करके दिमाग लगाया होगा, लगाते ही जाइए पोस्ट करके दिमाग। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिराइव देयर एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम लेटेंट हीट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेटेंट हीट ही उसकी मेन एनर्जी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। लेटेंट हीट क्या होती है कि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वाटर की जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको गर्म करने में, मतलब गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और लैंड जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। आपने याद रखना है इसको। तो फर्स्ट करेक्ट है हमारी। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड भी सही है बिल्कुल, वार्म ओशन फ्यूल साइक्लोन ग्रोथ। ठीक है, जो वार्म ओशन होते हैं उससे साइक्लोन और ज़्यादा आएंगे। ठीक है, बल्कि ठंडे पानी में साइक्लोन्स नहीं आते ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो जब 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर वगैरह हो जाता है तब आ जाते हैं। थर्ड इनकरेक्ट है हमारी, स्ट्रॉन्ग विंड शेयर डिस्टर्ब कर देंगे साइक्लोन स्ट्रक्चर को। ठीक है, विंड शेयर जितना बल्कि ज़्यादा हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर जनरली सपोर्ट करेगा साइक्लोन का, ऐसा नहीं है। विंड शेयर जितना ज़्यादा ऐसे हवा जा रही है,
ठीक है, तो उसको तो ख़राब कर देगी वो, क्योंकि साइक्लोन को पूरा होने के लिए ऊपर पहले हवा जाएगी, फिर नीचे भी हवा आएगी, फिर दोबारा से घूम के फिर ऊपर जाएगी, तो सर्कुलेशन तो बन ही नहीं रही, वो तो विंड शेयर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इधर उधर हवा ज़्यादा चलेगी तो ऑब्वियसली वो इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, उसको टूट जाएगा प्लग। ठीक है, सही है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। एंड फोर्थ, द आई ऑफ मैच्योर साइक्लोन इज करेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली काम कंडीशंस। बिल्कुल सही बात है, जो साइक्लोन का अगर बीच वाला आपने पार्ट देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे काम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, बिल्कुल बीच में देखिएगा आप, तो आई कहते हैं उसको, एंड वहाँ पे काल्मर कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल काम शांत कंडीशंस। तो फोर्थ यहाँ पे गलत है, तो इसका ए आंसर नहीं, थर्ड यहाँ पे गलत है, तो इसका 1 2 4 ए आंसर इज राइट है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सोल ऑफ इंडिया। सो दे आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बासाल्टिक रॉक्स। सेकंड, दे पोजेसेस हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ड्यू टू क्ले कंटेंट। एंड थर्ड है दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। फोर्थ, दे आर करेक्टरिस्टिकली डेफिशिएंट इन आयरन कंपाउंड्स। ठीक है, तो पोस्ट करके आपका आंसर दीजिए इसको, तब तक मैं करवा देता हूँ। तो आपने दे दिया होगा, सोच लिया होगा दिमाग में, अगर नहीं सोचा तो रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए, तो फर्स्ट, दे आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम वेदरिंग बसोल्टिक रॉक। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप पे हमारा बसोल्ट एक तरीके से बिछा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से नीचे जब हमारी इंडियन प्लेट आ रही थी ना, तो रीजन हॉटस्पॉट यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे नीचे से आके वो एक तरीके से खड्डा हो गया था, तो ऊपर आके भिज गया वो। ठीक है, हमारे इंडियन, तो वहाँ पे डेक्कन ट्रैप में हमारे बेसोल्टिक रॉक पाई जाती है, तो वहाँ पे ब्लैक सोल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे कॉटन काफ़ी अच्छी उगाई जाती है। ठीक है, ऑरेंज वगैरह भी उगते हैं वहाँ पे। सो दे पोजेस, इसलिए महाराष्ट्र का संतरा, नागपुर का संतरा आपने सुना होगा। सो दे पोजेसिस हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ड्यू टू क्ले कंटेंट। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उनमें हाई मॉइस्चर रिटेंशन होती है, अपने अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रख सकती है ब्लैक सोल। ठीक है, याद रखना है आपने, क्योंकि उनके अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, क्ले अपने अंदर पानी ऑब्जर्व कर लेगी ना, तो ऐसे सोचना है आपने बिल्कुल कि एस्पिरेंट की तरह, एस्पिरेंट नहीं, अफसर की तरह सोचिए आप, IAS के हम तो बन गए भाई। सो दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे दरारें डल जाती हैं। ठीक है, जब भी मिट्टी सूख जाती है। ठीक है, एंड अगर उसमें फिर पानी डाल दें हम, तो उसको सेल्फ क्लफिंग भी कह देते हैं। इसको ब्लैक सोल को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि सेल्फ क्लफिंग सोल कौन सी होती है, तो ब्लैक सोल ही होती है वो। ठीक है, अपने आप को ऐसे क्लफ कर लेती है। फिर फोर्थ, दे आर करेक्टरिस्टिकली डेफिशिएंट इन आयरन कंपाउंड्स। ये गलत है, इसमें आयरन कंपाउंड कम नहीं होता। ओके, ब्लैक सोल्स आर नॉट करेक्टरिस्टिकली डेफिशिएंट इन आयरन। ऐसा नहीं है कि आयरन होता है उसमें कम होता है। ठीक है, जो होता ही नहीं, उसमें आयरन होता है, आपने याद रखना है, ब्लैक सोल में आयरन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 1 2 3। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू टेम्परेचर इन्वर्जन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू कंडीशन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड इन लोअर एटमॉस्फेयर। Second, long winters, night and clear skies favor inversion formation. Third, temperature inversion promotes vertical mixing of air masses. Fourth, valleys are more susceptible to inversions than hilltops. लगाइए दिमाग, दौड़ाइए पॉज करके, हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए फर्स्ट, तो ए हमारे बल्कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रैफर्स टू कंडीशन इन विच टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, वही होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन बल्कि उल्टा हो गया। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है, बढ़ता जा रहा है एल्टीट्यूड के साथ, बल्कि उल्टा हो रहा है। होना क्या चाहिए था, टेम्परेचर जब जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था। जैसे ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली हम जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में जो ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इन्वर्जन में उल्टा हो रहा है, वहाँ पर ऊपर जाने टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ऊपर जाने पर जब टेम्परेचर बढ़ता है उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कह देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। हाँ, ऐसा स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली ओजोन लेयर होती है, तो अपने अंदर वो ऑब्जर्व कर लेते हैं सनलाइट को, तो वहाँ पे ऐसा उल्टा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। सेकंड, लॉन्ग विंटर नाइट, ठीक है, लंबी रातें हैं। ठीक है, सर्दी की रातें हैं लंबी लंबी, एंड क्लियर स्काई हैं। ठीक है, बल्कि बादल भी नहीं है। फेवर इन्वर्जन फॉर्मेशन, क्या ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इन्वर्जन सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे बादल है नहीं, ठीक है, और लंबी लंबी रातें हैं। ठीक है, जो धरती है उसको अपने आप में आप में से हीट निकालने का टाइम लग जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बल्कि वक्त मिल जाएगा उसको हीट अपने आप से निकालने में। तो जैसे उसके अंदर से हीट निकलेगी तो हीट ऊपर चली जाएगी, ऑब्वियसली गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, एंड जहाँ से नीचे स्पेस खाली होगी वहाँ पे ठंडी है हवा आके वहाँ पे बैठ जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो बन गया ना टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन। ऊपर क्या होगी, अब गर्म हवा होगी, नीचे ठंडी हवा आ गई, तो बन गया ना। तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये भी सही बात है बिल्कुल, क्लियर स्काइज चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, ताकि उसके धरती के अंदर से हीट निकलने को वक्त मिल जाए। थर्ड, टेम्परेचर इन्वर्जन प्रमोट वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इन्वर्जन सप्रेसिस वर्टिकल मिक्सिंग। ठीक है, जो इन्वर्जन होता है वहाँ पे वर्टिकल मिक्सिंग सप्रेस हो जाती है, दब जाती है, ज़्यादा नहीं होती, दब जाती है।
ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन प्रमोट नहीं करती, वर्टिकल मिक्सिंग को दबा देती है। ओके, उसके बाद वैलीज आर मोर सस्पेक्टेबल टू इन्वर्जन देन हिल टॉप्स। ये बिल्कुल सही बात है। तो कोल्ड एयर एक्यूमुलेट इन वैलीज, ठीक है, वैलीज में जाके रह जाती है कोल्ड एयर, वहाँ पे रह जाती है। तो वैलीज आर मोर सस्टेक्टेबल टू इन्वर्जन देन हिल टॉप्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि टॉप पे ऊपर तो ऑब्वियसली यार वहाँ पे तो जो कोल्ड हवा रहेगी नहीं, ठीक है, वो तो नीचे आ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि देख लो जैसे वैली थी, अब वैली में क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी दिन में, अब रात में क्या होगा, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रात में वहाँ से गर्म हवा निकलने में टाइम लग जाएगा, तो वहाँ पे वो हवा जब बाहर निकलेगी तो नीचे ठंडी हवा आके उसकी जगह लेती रहेगी, तो वैलीज में जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका ए आंसर है 1 to 4। नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू लेटराइट सोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लेटराइट सोल के बारे में देख लेते हैं। दे आर फाउंड अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। इंटेंस लीचिंग इज डोमिनेंट प्रोसेस इन देयर फॉर्मेशन। थर्ड है दे आर जनरली रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। फोर्थ है दे आर कॉमनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। पॉज करके आप आंसर इसका दे रहे होंगे, मैं बताता हूँ उसका आंसर। सो इसका आंसर है हमारा दे आर फाउंड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर, चाहिए इसको, हाँ ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, एंड हैवी रेनफॉल चाहिए, तो उसको लेटराइट सोल, मतलब लेटराइट सोल वहीं पे होती है जहाँ पे बहुत सारी बरसात डलती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे। एंड सेकंड, इंटेंस लीचिंग इज डोमिनेंट। हाँ, वहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होगी ना, जैसे बरसात गिरेगी उसके ऊपर तो कोई भी प्रोडक्ट है नीचे मिट्टी है वो तो उसकी लीच होती रहेगी, ठीक है, उसकी तो लेयर टॉप हटती रहेगी, तो ऑब्वियसली लीचिंग होगी वहाँ पे। सो दे आर जनरली रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस में वो रिच नहीं होती, ह्यूमस में रिच कैसे होगी यार वो, है ना, तो हमारी थर्ड यहाँ पे गलत है। फिर दे आर कॉमनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। हाँ, वेस्टर्न घाट में काफ़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि बरसात बहुत होती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हमारी 200 300 400 मिलीमीटर तक भी बारिश हो जाती है पर ईयर। ईस्टर्न घाट्स में भी, ठीक है, जब नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आते हैं वहाँ पे बरसात कर देते हैं, तो वहाँ पे मिलती है थोड़ी सी लेटराइट सोल। ए आंसर इसका राइट है। फिर हम 9th पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू ओशन करंट्स के बारे में। सो कोल्ड ओशन करंट अलोंग वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफन कंट्रीब्यूट टू एरिड कोस्टल क्लाइमेट्स। और सेकंड है वार्म करंट्स जनरली इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन्स। थर्ड है प्वेलिंग जोन्स आर यूजली एसोसिएटेड विद हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। फोर्थ है द गल्फ स्ट्रीम इज कोल्ड ओशन करंट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक। पोस्ट करके इसका आंसर बताइए आप। तो फर्स्ट देखें, तो फर्स्ट ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, जो कोल्ड ओशन करंट होते हैं वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे क्या कर देते हैं, कोस्टल क्लाइमेट में एरिड चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं। एरिड मतलब कि सूखा, मतलब कि डेजर्ट बन जाते हैं, जैसे कि एटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। एटाकामा नीचे हम देखते हैं ना, अगर पेरू की तरफ उधर पेरू के नीचे जैसे चिली है तो वहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है। वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड करंट है, हम बोल्ट नाम का, पेरूवियन करंट भी कह देते हैं। और हम अगर अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में नाम भी डेजर्ट है वहाँ पे, ठीक है, नीचे, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली कोल्ड करंट आता है, तो बिल्कुल सही है वैली। और सेकंड अभी हमारी सही है, वार्म करंट जनरली इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को एडजॉइनिंग कोस्ट रीजन में, ये वो सिंपल स्टेटमेंट थी ये तो। थर्ड भी हमारी सही है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर सपोर्ट करेगा फिशरीज को, ओके। एंड फोर्थ हमारी इनकरेक्ट है, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट नहीं है, पहले भी हमने देखा था, ओके। तो इसका राइट आंसर आएगा, चौथी को निकाल के 1 2 3, बल्कि ए इज़ राइट आंसर। लास्ट 10th फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन मानसून, तो देखते हैं कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मानसून सर्कुलेशन। और सेकंड है क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेंथन द साउथ वेस्ट मानसून। थर्ड, एल नीनो इवेंट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद वीकर मानसून कंडीशंस इन इंडिया। फोर्थ, द मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंडीशंस विद इन द इंडियन ओशन बेसिन। तो पोस्ट करके आंसर दे रहे होंगे आप इसका, तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं। आज ज़्यादा लंबी चलेगी, एमसीक्यू थोड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट टू मानसून सर्कुलेशन। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है यार, मानसून सर्कुलेशन तभी बनेगी ना जहाँ पे हीट, अगर कहीं जगह पे हीट कम है, ठीक है, लैंड पे ऑब्वियसली हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है दिन के टाइम पे, और सी पे दिन के टाइम पे कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना लेटेंट हीट के बारे में। तो अगर डिफरेंट होगा ऐसे तापमान में तभी मानसून सर्कुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। अगर एक ही ऐसा तापमान हर जगह तो कहाँ हवाएं चलेंगी इधर उधर, है ना, तो वैली सही है। सेकेंड हमारी है क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेंथन द साउथ वेस्ट मानसून, ये भी बिल्कुल सी बात है। जैसे सोमाली जेट है एंड क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो आर इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोमाली जेट आती है तो ओबियसली वो साउथ हेमिस्फीयर को स्ट्रेंथ कर देती हैं साउथ वेस्ट मानसून में। फिर थर्ड है हमारी, एल नीनो इवेंट आर जनरली एसोसिएटेड विद द वीकर मानसून कंडीशंस इन इंडिया। हाँ अभी हम पढ़ के आए हैं, एल नीनो वीक कर देती है इंडियन मानसून को, ठीक है, ला नीना अच्छा कर देती है, एल नीनो वीक कर देती है मानसून को, याद रखना है आपने।
और फोर्थ, द मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड। अगर आपने मतलब कि एल नीनो और ला नीनो का स्पेसिफिकली टॉपिक समझना है तो आप बता कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा छोटी मोटी या शॉर्ट्स में समझा दूंगा। फोर्थ है द मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंडीशंस विद इन द इंडियन ओशन बेसिन। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है हमारी। पैसिफिक जो फिनोमिना लाइक जैसे एनसो होता है आल्सो इन्फ्लुएंस मानसून, वो भी मानसून को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा नहीं है कि मानसून इन्फ्लुएंस्ड एक्सक्लूसिवली, वैसे भी थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम से स्टेटमेंट है ये, ठीक है, कि इंडियन ओशन बेसिन से बनेगा इन मानसून, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो चीज़ों से बनता है वो। ओके, तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू हमने कर लिए, एमसीक्यू तो अपने किए, लेकिन कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से आज हमने आपने सबने समझे होंगे, ठीक है। तो मेनली तो हमारा ध्यान है कंसेप्ट को समझने के लिए और 2026 का पैटर्न डिकोड करने के ऊपर, ठीक है, कैसे ऑप्शन वगैरह आए थे उसमें। तो धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तब ही लाइक करना, अदरवाइज आपकी लाइक वाली लिस्ट वो मत भरना, ठीक है, कि पछतावा होता बाद में यार क्यों लाइक कर दिया था। तो चलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।